नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। जैसा कि लगातार हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं एक बातचीत कार्यक्रम के द्वारा, आज उस एक बातचीत कार्यक्रम में हमारे साथ में है सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डोली बाबू। तो आज हम लोग डोली बाबू से बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में। वैसे देखा जाए तो अधिकतर लोग जो है वो मौलिक अधिकार की बातें करते हैं, हाँ, और मौलिक अधिकार पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को पता है कि बिना मौलिक कर्तव्य किए हम अपने मौलिक अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह का अभी का सिचुएशन देखा जा रहा है, युवाओं में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग उनके पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज हम डोली बाबू से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, या कितना इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में आया कब, और इसमें क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था की गई है। तो डोली बाबू शुरू करें हम लोग। गुड मॉर्निंग डोली बाबू। तो सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, ये बताइए। Fundamental duties are the moral obligation for the citizen of India to its responsibility for the citizen to establish the unity, integrity, fraternity, and so on. So on. You can say that this is the moral, yani this is some ethics. Yes, sir. To establish unity, integrity in our country. Okay, good. तो एक बात बता दीजिए कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी था ये आया कब और किस वर्ष इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया? इन विच ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज recommended? In 1976 under the Sardar Swaran Singh Committee. 1 मिनट, कब बोले? 1976 1976 में किस कमेटी के द्वारा? अंडर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, ओके। Yes sir. Initially it was more than 8. Only 8 was accepted by the Indian government. अच्छा, only 8 was accepted. Yes sir. Recently, how many fundamental duties in our constitution? Recently, at current, there are 11 fundamental duties in our constitution. Constitution. Yes. So, what is the importance of fundamental duties? To make aware the citizen towards their duties. What are the duties for the citizen towards our nation? Good. Next question है आपसे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, आवर पॉलिटिशियंस, व्हाई आवर पॉलिटिशियंस नीड सच टाइप्स ऑफ प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को? जो क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में तो ये था नहीं। No sir, it was not. इसे तो लाया गया है कब बोले आप, किस अमेंडमेंट में? 42nd Amendment Act 1976. तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। तो कोई ना कोई ऐसा कंडीशन होगा जिसके कारण से कि इसे 1976 में लाया गया। Yes sir. To answer these questions, first I'd like to go to the what was the situation. First I should know the situation at that time. What was the situation? India was faced wars like Indo-China War, Indo-Pak. Indo-China War कब हुआ? In 1962. 1962, ठीक। और इंडिया पाक वॉर? In 1965. 65, ओके। एंड 1971 आल्सो ना? Yes, in 1971. जी जी जी, ठीक। It was at that time India was involved in war, due to which there were various crises arises in our country, like inflation, unemployment, food crisis, poverty. There are such, due to which corruption were also increased. That's why our political leaders were decided to establish the unity, integrity to the nation, to unite the people of India, unite the people of India for the development of our country. For the development and betterment of our country. Yes sir. Good. If
एफडी आर जस्टिसेबल और नॉट, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है Yes. वो जस्टिसेबल है या नहीं है? No, sir. It is not justiciable. कारण बता सकते हैं आप? Yes, sir. Because it's our duty. Duties means it is not Compulsory. Yeah, it is not compulsory, or it is not the rights or act like rights or act. That's why it is not justiciable. ना? Yes, sir. We can say that we can't fight for the refusal of, if anyone refuse to obey or follow this rule, these duties, they can't go to the court and fight against it. यानी कि जिस तरह से आप फंडामेंटल राइट्स को अगर आपका डेमोलिशन होता है तो उस तरह से अगर आप कोर्ट से उसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है। अच्छा, टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटीज रिसेंटली अभी है कॉन्स्टिट्यूशन में? अच्छा, एक बात बताइए, वैसे ड्यूटीज तो सभी के सभी फेवरेबल ड्यूटी होंगी, लेकिन इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में आपके लिए सबसे बेहतरीन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो सकता है? Sir, among these, all are have their own importance. Have their own importance. But I'd like to say that 11th fundamental is the most important. 11th fundamental. Yes, when it was included in our constitutions? In 86th Amendment Act 2002. So this was included in 86th Amendment Act 2002. Yes, sir. What is the 11th fundamental duties? It's the opportunity, promote the opportunity for the education of child up to age 6 to 14. गुड। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग में आप कुछ और अगर कहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कुछ और फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया जाए ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सके? Sir, till now I don't think so. It is the need of our citizen. When it will need, it can be implemented in our constitution. बिल्कुल, जैसा कि आपने डोली बाबू से देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक छोटा सा टॉपिक है। हाँ, पार्ट 4 ए में और आर्टिकल 11 51 ए में है आर्टिकल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग में डोली बाबू से हम लोगों ने अभी बातचीत की। हाँ, सिचुएशन थोड़ा डाइवर्स सिचुएशन में हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए बातचीत को आज हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींच पा रहे हैं। अगले वीडियोज में फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसी टॉपिक पर हम डोली बाबू के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।